नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे पास मेंटालिटी लोगों की नहीं है। कंजर्वेटिव लोग हैं यहाँ पे, बहुत कंजर्वेटिव थाट्स के हैं। और यहाँ पे वो वडेरा सिस्टम है, वो अच्छा तुमने मुझे ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगा, और बस हमें सिखाया ये जा रहा है। कि तालीम में हम कहाँ हैं और भारत कहाँ है? मेरा ख्याल है कि इस टाइम भारत को देखा जाए ना, वो ज़रा ज़्यादा अप टू डेट इस मामलात में जा रहा है। पाकिस्तान जो है ना, वो ना ज़रा बैक में रह गया, भारत तेज़ हो रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के एजुकेशन के लेवल के बारे में हमेशा चर्चा बनी रहती है और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये पाकिस्तानी आंटी जो कि भारत घूम कर गई है, यहाँ पर इस रिपोर्टर के पास भारत के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करती है। ये आंटी और क्या क्या कहती है ये देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो है निम्रा अहमद का और इस वीडियो पर डिस्कशन वीडियो के एंड में करते हैं। तालीमी निज़ाम अच्छा है? नहीं, ये बात है ना, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, हम स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं, इतनी हैवी फीस भेजते हैं, उनका ही वो मयार तालीम नहीं है। ये बात आपने करेक्ट की है। ये बात तो मैं कहूँगी, क्योंकि मैं अपने ख़ास तौर पर जो बच्चों की है ना तालीम पर मैं खुद ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। स्कूल वालों का काम पता क्या है? उनका काम सिर्फ ओनली ये है, बच्चे ने काम किया है, चेक किया है, टिक किया है, गलत है सही है, उन्होंने कोई उन पर गलतियाँ मिस्टेक्स नहीं निकालनी। बच्चों ने चाहे गलत किया, उन्होंने गुड दे देना, बच्चे खुश हो जाएं, तो वो कल को तो बच्चे नकारा हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है? आप अगर इस बारे में बात करें ना, तो जितनी ये चीज़ ज़रूरी है ना बच्चों के लिए, उतनी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो आज कल का और बल्कि जो आगे मुस्तकबिल में कह लें, फ्यूचर में जो दौर आने वाला है, उसके लिए तो ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं दी जा रही। भारत के तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने यहाँ पर डिस्कशन की है कि स्कूल्स में ये सब होता है, अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसे? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ, और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती? वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है। ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विजिट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं, हमारी फैमिलीज़ रहती हैं, शिमला वगैरह और की कई वहाँ शहर हैं, हमारे वहाँ रहते हैं। तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हम हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है, लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब फोर्स किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है, ऐसे उनकी इंग्लिश नहीं है। कि क्या देखिए आपने वहाँ पर? आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, अब मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफ़ी पहले गई थी। हाँ जी, काफ़ी पहले गई। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है तरक्की कम होगी। तब तरक्की कम थी, तब स्कूल में देते थे बच्चों को। 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं, और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, गुर्बत। हम तो मेरा ख्याल है 14-15 साल हुए, ये तो नहीं गई, इसकी शादी हो गई थी, मैं और दूसरी बेटी मेरी गई थी। तालीम में वो बहुत आगे, बहुत ज्यादा। आंटी जी ने बोला है, गाँव की बात की है कि वहाँ बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे। यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। आपकी फैमिली मुसलमान है ना वहाँ पर? हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारे फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं कोई मसला नहीं, दिल्ली वगैरह में होती है, लेकिन हाँ
हाँ तो कोई मसला नहीं है वहाँ पर? नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं, ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी हमारी, वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू तो हैदराबाद वो शादी करके गई है। जेहलम में रहती हूँ, वैसे लाहौर आई हूँ अपनी मम्मा के घर। भारत की हो? नहीं, मैं हूँ लाहौर की, जेहलम शादी करके गई हूँ। मेरी बेटी हैदराबाद गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी, जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं, लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं, इतना मुसलमान भी नहीं करते। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी, औरतों की वहाँ अगर आज़ादी की बात करते हैं, मतलब औरत को प्रमोट करना कि आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लोग आगे बढ़े, तो वो लोग कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर? मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं, और वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है। औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो, वो सोच उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं, और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं। यही बात है ना, मेन ये बात है। ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई अपने माहौल को इस तरह ढको, करो, ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है, तो भी अमल नहीं करते। खुद अमल नहीं करना। मैं सबसे एक बड़ी बात कहूँगी, ज़िंदगी में मैं जो अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पहले करो फिर किसी को नसीहत करो। ये चीज़, पहले अमल करो फिर किसी को नसीहत करो। ये नहीं कि उसे नसीहतें करते रहो और तुम्हें अपना खुद पता नहीं है इन चीज़ों का। ये बातें गलत है। इसलिए भारत जो है वो हमारे से आगे हो रहा है। वहाँ छेड़खानियाँ नहीं हैं। छेड़खानियाँ होते भी हैं तो कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है। दोस्तों, यहाँ पर इन आंटी जी ने जो भी बातें कही वो उन्होंने भारत में रहने के बाद अपने ऑब्जर्वेशन पर की है, और जो भी चीज़ें उन्होंने भारत में रहने के बाद एक्सपीरियंस की और वो उन्होंने यहाँ पर इस रिपोर्टर के पास शेयर की। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम उनकी इकोनॉमी की तरह ही खस्ता हाल है, और ये बात पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पता है। यहाँ तक कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी अब उनके एजुकेशन सिस्टम को कोसते रहते हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर इंडिया हेट्रेड और रिलीजियस चीज़ों पर बेस्ड है। इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन, इन चीज़ों को पाकिस्तानी करिकुलम में ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, और इसी वजह से पाकिस्तान आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बाकी दुनिया से बहुत पीछे रह गया है। वहाँ के ज़्यादातर बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान कम ही दिखाई देता है, इसलिए वहाँ पर अभी भी लिटरेसी रेट बहुत कम है। दोस्तों, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, एजेंसीज और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर इंडियंस का दिखना ये भी इंडियन एजुकेशन के कारण ही हुआ है, और ये बात अब धीरे धीरे पाकिस्तानियों के समझ में आ रही है। लेकिन उनका ये अवेयरनेस कुछ लोगों तक ही सीमित है। जब वहाँ की गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट करेगी, तब जाकर पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।